हैं हमें, ये जितने जो बहाने हैं ना हमारे, ये यहाँ ही चलने हैं। मसलन ये हमारे जो नौजवान लड़के हैं, इनको आप दावत दें, सबके पास एक ही बहाना है, मेरे कपड़े नहीं साफ। दुनिया को ना पार्क जान के नहानी पैंट बदल के आए, ये इनके बहाने हैं। ये जो हम लोग हैं, हमारा भी एक ही बहाना है, दावत दो नहीं कम मदरसा। तुम तो मौलवी लोग वेले हो ना, असी कमा काजा वाले हैं, औखा काम है साढ़े, ठीक है भाई। तो लेकिन मियां मोहम्मद साहब फरमाते हैं इजराइल को क्या बहाना लगाना, वो सोचा उनके लिए भी बहाना। मियां साहब फरमाते हैं कोई बहाना नहीं चलना, उजर बहाना चलना नहीं, उजर बहाना चलना नहीं। कोई तरह बहाना नहीं उन्होंने सुनना कि जी मेरे तो बच्चे छोटे ने, मेरी तो दुकान खुली है, मेरी तो धियां विआहण वाली, उजर बहाना चलना नहीं। जो आखे सो करिए, डिगर नूं जे टहना होवे कानू कोल कोल मरीए। टहने मियां जी, टहने ही टहने, सब ने टहना है। कोई किसी वहम च ना रहे कि मैं नहीं टहना है, सब ने टहना है। क्योंकि मियां साहब फरमाते ने बड़े बड़े उसी टहनते वेखे, सदर जनरल ज़ियाउल हक, जुल्फकार अली भट्टो, मुहतरमा बेनज़ीर भट्टो, मुहतरमा कुलसूम नवाज साहब, बड़े बड़े असी टहंदे वेखे। टहने ही टहने भाई, टहने ही टहने। आओ मियाँ जी अज टह जाइए, कोई मुल पै जाए, क्योंकि उन्होंने फड़ के ढाया फिर मुल नहीं पैना कोई नहीं। आओ अज टह जाए, आओ अज टह जाइए, बड़ा ही मुल पाउणगे, बड़ा ही मुल पाउणगे। इस दुनिया ने कोई मुल नहीं जे पाना तेरा, ऐना ही होएगा। जनाजा बड़ा वड्डा हो जाएगा, लेकिन उस जनाजे में हज़रत जी जे 10,000 बंदा खलोता है, मैं लिख के देने को तैयार है यकीनी तौर पर। 9,900 बंदा बेवजू खलोता है, मैं लिख के देने को तैयार हाँ जी। तो वेख लो हज़रत जी हुजूर दे वफादार हो जो, सारा लाहौर भर छड़ेगा फड़ के, सारा लाहौर भर छड़ेगा फड़ के, सारा लाहौर भर छड़ेगा। दसेगा हज़रत जी बड़िया बड़िया दे डेले बार कट छड़ेगा फड़ के, हैं साडा नाम लैण वाले इंज जांदे जी। वफा करो अल्लाह। माशाल्लाह। और ये बाकी हज़रत जी ये जो मामले हैं जिनमें हम सारे फंसे हुए हैं, और हज़रत जी इतने अहबाब के दिल सख्त हो चुके हैं, मुझे समझ नहीं आती कि डर क्यों नहीं लगता। मैंने एक दिन एक जनाजा पढ़ाना था असर की नमाज के बाद, हमारे सियालकोट में ताजदार मदीना किबला हाफिज़ नियाज़ अहमद साहब मद्दाज़िल्लुहु अली, अल्लाह हज़रत के साया अहले सुन्नत के सरों पे सलामत रखे। साथ ही किबला की मस्जिद और मदरसा है, और साथ ही ना पीछे बड़ी जनाजगाह है, उसके साथ कब्रिस्तान है। मैंने असर की नमाज ही वहाँ पढ़ ली, ठीक है। असर की नमाज पढ़ के मैं जो मैं आपको कह रहा हूँ, कभी कभी कब्रिस्तान जाया करो, देखा करो। मैं कब्रिस्तान आ गया क्योंकि जनाजे ने ज़रा 10-15 मिनट लेने थे वहाँ आते आते मैयत। मैं फिर आके ना वहाँ बैठ गया जनाजगाह में, तो मेरे पीछे 3 बंदे खलोते, गर्मियाँ थी ना, तो उत्थे खलो के उन्होंने पूछे वो प्लाट विक गए कि नहीं विकया। मैं पीछे अज कल वेख्या, मैं क्या हज़रत साहब वो जनाजगाह च खलोते हो, कोई तो रब दा खौफ खाओ यार, तेरे वैसे भी नहीं डर लगता पे। इकबाल भी रोक के कहता है, इकबाल कहते फूल की पत्ती से तो कट सकता है हीरे का जिगर, मर्दे नादा पे कलामे नरमो नाजुक बेअसर। पता नहीं हो क्या गया, लोगों को डर नहीं लगता। याद रखो हज़रत ये कोई प्लाट शलाट नहीं है, ये सब धोखे हैं हज़रत। ये लिखा है, और हमें बड़ा वहम भी है इन चीज़ों का। ये लिखा है कि हज़रत मूसा नबी अलैहिस्सलाम के ज़माने मुबारक में ना ज़मीन के एक टोटे की वजह से 2 बंदे आपस में लड़ पड़े। होती हैं ना लड़ाइयाँ, लेकिन हज़रत कभी भी ना लड़ी। बंदा लड़े वो जी शह मेरी जी मेरी है नहीं, वो कानू लड़ना हज़रत जी। ना मैं टोटा माँ के ढिडों लैके आया वा, ना मैं कबर च लैके जाना। उन्होंने कहा अल्लाह भाई फड़ मैं चलना। कभी हज़रत जी अपने भाई का गिरेबान ना पकड़। बड़ा कीमती सौदा बताने लगा। हुज़ूर नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो हक पर होने के बावजूद भी अपने हिस्से से दस्तबरदार हो जाए और अपने भाई का गिरेबान ना पकड़े, नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मैं जन्नत में अल्लाह से लेके दूंगा। कभी ना पड़ी है ही नहीं साड़ी। तेरा मालक भी तेरा अल्लाह ही है, तेरी औलाद का मालक भी तेरा अल्लाह ही है। जिन्हें तेनू दिता उन्होंने भी देगा, क्यों लाया गलमा फड़न पर आता। और ना हज़रत जी कभी किसी का खाइयो भी है जी, ना खाइयो किसी। अल्लाह बहुत अता करे, अल्लाह बहुत अता करे। कभी छड़ के वेखी वो जो
बड़े थे ना, उन्होंने कहा कि इससे पहले कि कोई बंदा ज़ाया हो, कोई लड़ाई झगड़ा हो, कोई खून खराबा हो, वो बैठ के तो उन्होंने कोई फैसला किया। तो ज़रा फैसला सच्चे के हक में ही आना था, लेकिन जो झूठा था वो मान ही ना, जी तुसी डंडी मार गए हो, तुसी फैसला दिया किसी किया है, मैं नहीं मनता कोई। अच्छा, बात भी इस बात पे ख़त्म हुई, भाई हमें अल्लाह के नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मौजूद है, चला हमारा नहीं मानता, उनका तो मानेगा ना, नहीं मान। सारे चले गए, अर्ज़ की हुजूर ज़मीन का टुकड़ा है, ये कहता है मेरा है, ये कहता है मेरा है, आप फैसला फरमा दें कि किसका है। वो कुछ होते हैं ना हमें जिनको नहीं पता होता बड़ों की मजलिस के आदाब क्या है, वहाँ भी एक बैठा था, और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अर्ज़ करता है, हज़रत इस तरह करें कि अकेले अकेले ना आप दोनों की बात सुने, आपको पता चल जाएगा सच्चा कौन है झूठा कौन है। लिखा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जलाल में आ गया, आपने फरमाया मैं अल्लाह का नबी हूँ, मुझे इनको अकेला अकेला करके पूछने की ज़रूरत नहीं, मुझे तो अल्लाह ने इतनी ताकत भी दी है, मैं ज़मीन से पूछ लूँगा बता तू किसकी है? हाँ भाई, नबी तो होता ही गायब की खबरें देने वाला है। आपने उस सब को लिया और चले गए, ज़मीन के टुकड़े की निशानदेही की गई, आप उस पर खड़े हो गए और उसको मुखातिब करके ना आपने फरमाया ये ज़ैद दावा करता है तू मेरी है, ये बकर दावा करता है तू मेरी है। अल्लाह के नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तुझसे पूछते अब तू ही बता तू दोनों में से किसकी है? तो तफसीर में लिखा है कि ज़मीन बोल उठी। पहले अल्लाह के नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में सलाम अर्ज़ की, और सलाम अर्ज़ करने के बाद अर्ज़ करती है हज़रत दोवें झूठ बोल दे, ना मैं दी हाँ ना मैं वो दी, इन्होंने को तैयारी करन दोवें मेरे ने हैं, इन्होंने को तैयारी करन दोवें मेरे। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਹੀ ਖੇਡਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਐਸੇ ਭੁੱਲ ਫਿਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਮੇਰਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲਾ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦਾ ਮੀਆਂ ਹੈ। ਛੋਟੀ ਜੀ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਣੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜ ਕੇ, ਆਓ ਹਜ਼ਰਤ ਜੀ ਅੱਜ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਪੈਂਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹਜ਼ਰਤ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਔਖਾ। ਮੇਰੀ हज़रत साहब तो आते ने मस्जिद भाई उन्होंने देखी साड़ी मस्जिद माशाअल्लाह, बहुत साडा खुला सियालकोट की दूसरी बड़ी मस्जिद साड़ी मस्जिद, कुछ सानू लगता पिछे सारा फैक्ट्री एरिया, तो नमाज में साड़ी मस्जिद च 16 टन चिलर चलता है। जुमे तो नहीं मैं कहूँगा बड़ी ठंडी होंगी क्योंकि जुमे गैदरिंग बहुत ज़्यादा होंगी, लेकिन नमाज में बड़ी ठंडा हाल है साडा। तो हूँ तो खैर मसरूफियत इन्नी हो गई कि बड़ा घट वक्त मिलता है नमाज की इमामत करवाने का। तो जो मैं घूमना सा ना उत्थे तो की करना इधर यक ठंडा हाल है, बिल्कुल गर्मी 16 टन चिल्लर चले इधर यक ठंडा हाल है इधर। लेकिन की है संगिया नूं इन्नी गर्मी लगती, एक संगी ने आना आके पक्खा आन, दूजे ने आना पक्खा आन, तीजे ने आना पक्खा आन, नमाज खत्म होने तक ना हाल के सारे पक्खे लग गए होंगे। तो मैं इधर किन्नी देर बह के ना मसले से सोचता रहना, यार एडा वड्डा हाल, बारियां भी ने, 16 टन चिल्लर भी चलता है, कोई बंदे तेन इन्नी गर्मी लगती है? वो दस उस कवर च तेरा की बनेगा जिथे चिल्लर ते बड़ी दूर की गल, जिथे पक्की भी नहीं होनी है, की बनेगा? ठीक है जी, कदी कदी जाया करो, साड़ी रिहाइश है जाने होते, कदी कदी जाया करो, और उन्होंने भी वेख्या करो, और वो फिर आओ सारे रल के ना दे तैयारी करिए।